Assalamu alaikum to all guys. My name is Amin. Uh, Welcome to the channel Chemistry World. आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ग्रिग्नाट रिएजेंट। आप लोगों को पता होगा कि ग्रिग्नाट रिएजेंट का सिंपली जनरल फार्मूला जो है वो RMgX है, लेकिन हमें डिफिनीशन से पता चलेगा कि ये RMgX है क्या। इफ़ वी लुक टुवर्ड द डिफिनीशन, अगर हम डिफिनीशन को देखें तो हमें ये नज़र आ जाएगा कि दोज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड विच कंटेन Mg, R and X आर कॉल्ड ग्रिग्नाट रिएजेंट। ये वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है जिसमें R ग्रुप होगा, X ग्रुप होगा और मैग्नीशियम साथ में एक मेटल होगा। R ग्रुप हम सिंपली कह सकते हैं कि R ग्रुप में CH3, C2H5, C3H7 एंड सो ऑन, इस तरह के जो अल्काइल ग्रुप है या एराइल एरोमेटिक जो कंपाउंड्स है हमारे पास, पीनोल है, साइक्लोहेक्सेन, इस तरह जो है एराइल में आते हैं। और अगर हम X ग्रुप की बात करें तो हमें पता है कि X ग्रुप में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन ये सब शामिल है, क्योंकि ये हेलोजन ग्रुप को शो करता है, डिनोट करता है। अगर हम तीसरे सेगमेंट्स की बात करें RMgX की, जो कि Mg है और रियली इट इज़ अ मेटल, डिफरेंट मेटल्स भी हम और यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैडमियम, लिथियम, सोडियम एंड सिलिकॉन एंड सो ऑन। इस तरह के हम कुछ मेटल्स और भी यूज़ कर सकते हैं इस ग्रिग्नाट रिएजेंट में, लेकिन उस केस में हम इसका नाम ग्रिग्नाट रिएजेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर हम R के साथ Li मिलाए तो उसको हम कहेंगे लिथियम अल्काइल लिथियम, अल्काइल लिथियम। अगर हम R के साथ Cd लगाए तो ये होगा अल्काइल कैडमियम। इस तरह अगर हम R के साथ कौन सा मेटल लगाएं, सोडियम, तो ये हो जाएगा अल्काइल सोडियम। इस तरह और इसको हम ग्रिग्नाट रिएजेंट नहीं कह सकते, और ना RCD को हम अल्काइल हैलाइड कह सकते हैं, या मतलब ग्रिग्नाट रिएजेंट, और न RNA को। लेकिन जब हम R को Mg के साथ लगाए, ये विक्टर ग्रिग्नाट ने बोला था कि अगर R को Mg के साथ लगाकर हेलोजन ग्रुप अटैच करे तो ये क्या बनाएगा, ग्रिग्नाट रिएजेंट। सिर्फ RMgX मेरा मकसद ये है कि सिर्फ RMg जो है ये ग्रिग्नाट रिएजेंट में इन्वॉल्व है, बाकी जो है आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये नहीं है। इसमें जो अगर आपको ये आ जाएगा कि ये अल्काइल लिथियम हो, तो ये जो है कोरी हाउस सिंथेसिस में जो है ये बनते हैं। कोरी हाउस सिंथेसिस में जो है अल्काइल हैलाइड जो है वो लिथियम के साथ, इस तरह के जो है लिथियम के साथ रिएक्शन करके जो है गिलमान रिएजेंट बना देते हैं, गिलमान रिएजेंट। वो दूसरी चीज़ें हैं। हम इधर डिस्कस करने वाले हैं ग्रिग्नाट रिएजेंट। हम वो चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, वो भी हम लेटर किसी दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर RCD के साथ अटैच हो जाए तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो
कौन सा होगा, फिर आर लिथियम के साथ हो और आर Na के साथ हो। यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जो है विक्टर ग्रिग्नार्ड ने डिस्कवर किया था 19वीं सेंचुरी में, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये कंपाउंड, ये रिएजेंट इतना जो है फेमस होगा, इतना अच्छा होगा कि ये इससे हम दूसरे कंपाउंड्स भी बना सकेंगे। उसको उस टाइम पता नहीं था, लेकिन लेटर जब 1912 हो गया तो उसको नोबेल प्राइज़ भी इस बिना पे मिला कि दूसरे साइंटिस्ट ने, दूसरे केमिस्ट ने इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किए। सो इसी बिना पर विक्टर ग्रिग्नार्ड को जो है नोबेल प्राइज़ मिला। नाउ कम टूवर्ड्स द प्रिपरेशन of RMGX simply. How you will prepare the Grignard reagent? So when we will use alkyl halide. You know alkyl halide? What is alkyl halide? Alkyl halide are halides are RX simply. So you know R is a alkyl group and X is a halogen group. So alkyl group, this is alkyl group, this is a halogen group. So simply we said that alkyl halide, hell से निकला है, तो alkyl halide को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि CH3R की जगह CH3 और BR। सो इसको हम कहते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये हो गया अल्काइल हैलाइड। अगर इस अल्काइल हैलाइड को हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथाइल ईथर, ड्राई इथाइल गाइस, मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि हम कोई और चीज़ क्यों यूज़ नहीं करते, ड्राई इथाइल ईथर क्यों यूज़ करेंगे, तो इसका भी एक रीज़न है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले हम इस बात को जान लें कि जब अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करे तो ये कैसा बनाता है, क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो RX को रिएक्ट करे Mg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, सो ये बनाएगा RMg और X। Now come toward the mechanism of Grignard, the preparation of Grignard, and how Mg react with Rx, I means alkyl halide, and how it form RMGX. So we know that the electronegativity difference between carbon, it is a carbon CH3. Suppose we take methyl and this is a chlorine. So this is a carbon is a central element of CH3 and chlorine. So the electronegativity difference between carbon and chlorine is too much high. So it contains partially negative charge and it contains partially positive charge. And we know that all metals are electropositive in nature. So it's already a positive charge, and this is ether. So it's overlap on it and form CH3 MgCl. This is called Grignard reagent. Magnesium, methyl, magnesium chloride.
ओके, इसने बनाया क्या, CH3 ने Cl के साथ रिएक्ट किया, CH3 ने Mg के साथ Cl ने Mg के साथ रिएक्ट किया और इसने जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया in the presence of dry ethyl ether. If we use now मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम क्यों ये ड्राई इथाइल ईथर यूज़ करते हैं, कोई और सोल्यूशन हम क्यों यूज़ नहीं करेंगे। सो ड्राई इसलिए यूज़ करते हैं कि जो अगर ये इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन होगा, ड्राई नहीं होगा, मॉइस्चर होगा, वेट होगा ये ईथर, सो इसके साथ जो है वाटर वेपर्स होंगे, वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स होंगे। सो ये जो अल्काइल हैलाइड है ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके और फ़ौरन रिएक्ट करने के फ़ौरन बाद उस हाइड्रोजन, चूँकि ये जो है हाइड्रोजन डोनर है वाटर, जिस तरह हम लिख सकते हैं, आपको अभी पता चल जाएगा, CH3Cl, और ये जो है हम फ़र्ज़ करो Mg के साथ इसको रिएक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ H और OH, ये है वाटर। So we know this is a positive charge, this is negative, and this also gain a negative charge, and this also gain a positive partially charge. So when it react with magnesium during the solution, we get CH3 MgCl, and this MgCl react with this MgCl. We know this is also contain positive charge now, and this is a negative charge. So during the reaction, during the process of the formation of Grignard reagent, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने Grignard reagent हासिल किया भी है या नहीं, और इसी दौरान जो है ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और एक नया सोल्यूशन बन जाएगा जिसको हम कहते हैं CH3 हमें मिल जाएगा, और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा और प्लस हमें मिलेगा MgX और OH मिलेगा। X जो है ये क्लोरीन इधर शो कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें मिलेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, हमें जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे, और हमें अचानक जो है एज अ फाइनल प्रोडक्ट जो है ये अल्केन मिलेगा। सो इसी वजह से अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हासिल करना चाहते हैं तो इसी वजह से हमने यूज़ करना है ईथर। और आपको पता है कि ईथर जो है वो जो है लोन पेयर कंटेन करता है, उसके पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर जो है वो बेसिक बेस होते हैं, अच्छे बेस होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अगर ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं तो ये फिर इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कैसे उसके पास तो ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इसके बाद जो है एक दूसरी वजह यह भी है कि इसका ईथर का जो है एक प्रो रोल होता है, प्री रोल होता है, एक पोस्ट रोल होता है। प्री रोल में हम देखते हैं कि जो है ये प्री रोल में जब अल्काइल हैलाइड से मैग्नीशियम अभी तक बना नहीं है, तो इसका रोल ये है कि जो है हवा में जो है ऑक्सीजन मौजूद होता है, हवा में ऑक्सीजन मौजूद होता है, और इस तरह वाटर वेपर्स भी होते हैं। तो अगर हम इसको बनाते हैं और ये ऑक्सीजन जो है ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसको जला के कोई और कंपाउंड बनाएगा जिसको हम कहेंगे कि CH3, इस तरह हम लिख सकते हैं Cl, और मैग्नीशियम और हवा में जो O2 है इसके साथ रिएक्ट किया, उसको जला के कंपाउंड नहीं बनेगा बल्कि MgO2 बनेगा। हमारे पास MgO2 कंपाउंड निकल आएगा और मैग्नीशियम का
ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसी वजह से मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो के हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हासिल नहीं हो जाएगा और हम कोई और कंपाउंड इस शक्ल में पाएंगे। तो ये प्री रोल इसका ये है कि जो ड्राई इथाइल ईथर है ये हैवी है। किससे हैवी है? भारी है, आई मीन्स भारी है ऑक्सीजन से। तो ये होल्ड करेगा इस अल्काइल हैलाइड को और इस मैग्नीशियम के ऊपर होल्ड करेगा और इसका कांटेक्ट जो है ऑक्सीजन से हटा देगा। इसका जो कांटेक्ट है डायरेक्ट हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है इससे हटा देगा और हम सेफ तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा जो पोस्ट रोल है, पोस्ट रोल में ये क्या करेगा? ये साल्वेशन करेगा। साल्वेशन मीन्स ये डांप देगा। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये इसके ऊपर आके इसको घेर लेगा एक साइड से दूसरे साइड से, और फिर जो दूसरी चीज़ें हैं ये उसको नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि लेट्स सपोज CH3 और MgCl बन गया हमारे पास हो, तो ये जो है हमारे पास हो ये है ड्राई इथाइल ईथर। तो ये मुख्तलिफ साइडों से इसको पकड़ के इसको घेर लेगा, डांप देगा और कोई दूसरा एलिमेंट पर इसके साथ या कोई दूसरा कंपाउंड पर इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इसके पास जो है अपना लोन पेयर होता है। ये मैं इसको इधर शो करता हूँ। ओके, अब अगर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया RMgX, तो इसके बाद हम इसकी जो है मुख्तलिफ रिएक्शंस करेंगे मुख्तलिफ कंपाउंड के साथ। और चूँकि हमें ये भी पता है कि रिएजेंट हम उस चीज़ को कहते हैं जिससे हम मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड हासिल करें। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका ग्रिग्नार्ड, चूँकि वेक्टर ग्रिग्नार्ड ने डिस्कवर किया था और रिएजेंट इसलिए कहा गया कि इससे हम दूसरे कंपाउंड आसानी से बना सकते हैं। चूँकि इसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट असल में ये नहीं है, ये इसकी जो है मतलब इसका जो जिसने उसको डिस्कवर किया है उसकी बिना पर इसको ये नाम मिला है, क्योंकि असल में ये तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, लेकिन ये जो इस्तिलाह इसको मिली है ये विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको डिस्कवर किया था। और रिएजेंट इसलिए कहा गया क्योंकि मुख्तलिफ बाद में इससे मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड बनाए गए। Now RMgX reactions. So first the reaction we will discuss the reaction of Grignard reagent with water. Reaction with water. So we know that RMg और X प्लस H और OH ये क्या बनाएगा? ये हमारे पास अल्केन बनाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये इधर हम ये कंसिडर करेंगे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये मेटल है, और ये नेगेटिव चार्ज जो इधर कंटेन करते हैं। सो इसके पास इस पे एज अ होल पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि हमें पता है कि क्लोरीन पे -1 -1 चार्ज है, और इस पे जिसका जो है +2 चार्ज है, हमें पता है ये। तो +2 और माइनस, तो इस पे एज अ होल चार्ज जो है प्लस आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है कंटेन करेगा नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन जो है कंटेन करेगा पॉजिटिव चार्ज। सो दिस विल अटैच to this, and the hydrogen attached to R group, and it will form RH plus MgX और OH। RH को हम कहते हैं RH ये जो है ये अल्काइल है, अल्केन है। तो R हम CH3 लिख सकते हैं और H ये, तो ये बन गया CH
4 और CH4 को हम कहते हैं मीथेन। इस तरह इससे हमें पता चलता है अगर हम वाटर के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो हम इससे क्या हासिल करेंगे, हम इससे अल्केन हासिल करेंगे। ओके, एक दूसरा रिएक्शन करेंगे RMgX का प्लस CO2 के साथ। तो ये क्या बनाएगा, उसको हम थोड़ा ओपन करके लिखेंगे। RMg और X और CO2 को हम इधर इस तरह लिखेंगे ताकि आप लोगों को पता चले। CO2 तो हमें पता है कि इसमें एक पाई बांड है और एक सिग्मा बांड है। तो जब बांड ब्रेकता है तो पहले पाई बांड ब्रेकता है। तो ये पाई बांड ब्रेक करके ये अपना जो है जो इसमें इलेक्ट्रॉन है ये ले लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हमें पता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमें क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये कार्बन जो है ये R के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये MgX जो है ये O के साथ कनेक्ट हो जाएगा और हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो इस तरह मिलेगा। देख हाँ, C हम इस तरह लिखेंगे C और ये जो है R ग्रुप इसके साथ कनेक्ट हो गया ये, और इसके साथ ऊपर जो है O और Mg ये जो X कनेक्ट हो गया और इधर इसके पास अपना जो है हाइड्रोजन है। ओके, सो ये बन गया हमारे पास कंपाउंड हमारे पास असल में ये बन गया। तो जब ये कंपाउंड हमारे पास बना तो इसके बाद हम इसका जो है हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस इस कंपाउंड, इसको हम इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं। इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिर हम इससे अल्केन बना सकते हैं। तो इससे हम हाइड्रोलाइसिस कैसे करेंगे, अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे H+ के साथ और OH- के साथ, तो इसको इस तरह हम कहते हैं कि इधर जो है नेगेटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हम ये पॉजिटिव चार्ज जो है हाइड्रोजन वाला ये इधर चलेगा और ये OH वाला चार्ज जो है ये इधर चले जाएगा और हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा C। ये हम इसको R इसको इधर लिखेंगे और डबल बॉन्ड O हम इधर लिखेंगे और OH हम इस तरह, ये कंपाउंड बन जाएगा और साथ ही साथ MgX और OH बन जाएगा। MgX और OH बन जाएगा। तो ये तो गाइस ये थी लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और आई होप यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अच्छी लगी आप लोगों को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी पहली वीडियोस है, इंशाल्लाह मैं फुल कोशिश करके इस तरह के और भी मज़ीद वीडियो बनाता रहूँगा। और इसमें अगर कोई किसी को सवाल हो तो बेशक मुझसे कमेंट में पूछ सकता है।